सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आओ जानते हैं 9 सद्गुणों की अभिवृद्धि ही गायत्री सिद्धि है। 9 लखा हार कैसे पहने, अपने ही अंदर है वह सारे गुण जिससे अपन पहन सकते हैं 9 लखा हार। वीडियो को पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। विराट ब्रह्म की कल्पना में विश्व पुरुष के शरीर में जहाँ तहाँ विभिन्न देवताओं की उपस्थिति बताई गई है। गौ माता के शरीर में विभिन्न देवताओं के निवास का चित्र देखने को मिलता है। मनुष्य शरीर भी एक ऐसी आत्मसत्ता का दिव्य मंदिर है जिसमें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न देवताओं की स्थिति मानी गई है। धार्मिक कर्म कांडों में स्थापना भाव शक्ति के आधार पर की जाती है। न्यास विधान इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए है। सामान्यतः ये सभी देवता प्रसुप्त स्थिति में रहते हैं, अनायास ही नहीं जाग पड़ते हैं। अनेक साधनाएं तपस्याएं इसी जागरण के हेतु की जाती है। सोता सिंह या सोता सर्प निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं, पर जब ये जागृत होते हैं तो अपना पूरा पराक्रम दिखाने लगते हैं। यही प्रक्रिया मंत्र साधना द्वारा भी पूरी की जाती है। इस तथ्य को इस रूप में समझा जा सकता है कि मंत्र साधना विशेषतः गायत्री उपासना से एक प्रकार का लुंज पुंज व्यक्ति जागृत, सजीव एवं सशक्त हो उठता है। उसी उभरी विशेषता को मंत्र की प्रतिक्रिया या फलित हुई सिद्धि कह सकते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में संबंध विभूतियों के जागरण की क्षमता है। साथ ही हर अक्षर एक ऐसे सद्गुण की ओर गति करता है जो अपने आप में इतने सशक्त हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का हर पक्ष ऊंचाई की ओर उभारते हैं और उसकी सत्ता अपने ही आप अपना काम करने लगती है। फिर उन सफलताओं को उपलब्ध कर सकना संभव हो जाता है जिनकी किसी देवी देवता अथवा मंत्र आराधना से आशा की जाती है। ओजस, तेजस, वर्चस इन्हीं को कहते हैं। प्रथम चरण में सूर्य जैसी तेजस्विता, ऊर्जा और गतिशीलता मनुष्य में उभरे तो समझना चाहिए कि उसने वह बलिष्ठता प्राप्त कर ली है जिसकी सहायता से ऊंची छलांग लगाना और कठिनाइयों से लड़ना संभव होता है। इसी प्रकार दूसरे चरण में देवश्य के वर्ण की बात है। मनुष्य में ही पशु, पिशाच और देवता होते हैं। शालीनता, सज्जनता, विशिष्टता, भलमनसाहत इन्हीं विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरे चरण में सामुदायिक सद्बुद्धि के अभिवर्धन का निर्देशन है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक तिनका रस्सा नहीं बनाता, एक सीख की बुहारी क्या काम करेगी। इसलिए कहा जाता है कि एकाकी स्तर के चिंतन तक सीमित न रहा जाए। सामूहिकता, सामाजिकता को भी उतना ही महत्व दिया जाए। सद्बुद्धि से अपने समेत सबको सुसज्जित किया जाए। यह भूल न जाया जाए कि दुर्बुद्धि ही दुष्टता और भ्रष्टता की दिशा में उत्तेजना देती है और यही दुर्गति का निमित्त कारण बनती है। दर्शन और प्रक्रिया मिलकर ही अधूरापन दूर करते हैं। गायत्री मंत्र का उपासनात्मक कर्मकांड भी फलप्रद है क्योंकि शब्द गुम्फन अंत की सभी रहस्यमयी शक्तियों को उत्तेजित करता है। पर यह भी भूला न जाए कि स्वच्छ, शुद्ध, परिष्कृत व्यक्तित्व जब गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता से परिष्कृत, अनुप्राणित होता है तभी वह समय परिस्थिति बनती है जिसमें साधना से सिद्ध की आशा की जा सकती है। घिनौने, पिछड़े, अनगढ़ और कुकर्मी व्यक्ति यदि पूजा पाठ करते भी रहें तो उसका कोई उपयुक्त प्रतिफल नहीं देखा जाता। ऐसे ही एकांगी प्रयोग जब निष्फल रहते हैं तो लोग समूची उपासना तथा आध्यात्मिकता को व्यर्थ बताते हुए देखे जाते हैं। बिजली के दोनों तार मिलने पर ही करंट चालू होता है, अन्यथा वे सभी उपकरण बेकार हो जाते हैं जो विभिन्न प्रयोजनों से लाभान्वित करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए उपासना के साथ जीवन साधना
और लोक मंगल की आराधना को भी संयुक्त रखने का निर्देश है। पूजा उन्हीं की सफल होती है जो व्यक्तित्व और प्रतिभा को परिष्कृत करने में तत्पर रहते हैं। साथ ही सेवा साधना को पुण्य परमार्थ को सींचने खाद लगाने में भी उपेक्षा नहीं करते। त्रिपदा गायत्री में जहाँ शब्द गठन की दृष्टि से 3 चरण हैं, वहीं साथ में यह भी अनुशासन है कि धर्म धारणा और सेवा साधना का खाद पानी भी उस वट वृक्ष को फलित होने की स्थिति तक पहुंचाने के लिए ठीक तरह संजोया जाता रहे। यज्ञोपवीत के रूप में गायत्री की अवधारणा क्या है? मंत्र दीक्षा के रूप में गायत्री की अवधारण करते समय उपनयन संस्कार कराने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रक्रिया को द्विजित की मानवीय गरिमा के अनुरूप में जीवन परिष्कृत करने की अवधारणा भी कहते हैं। जनेऊ पहनना, उसे कंधे पर धारण करने का तात्पर्य जीवनचर्या को काय कलेवर को देव मंदिर गायत्री देवालय बना लेना माना जाता है। यज्ञोपवीत में 9 धागे होते हैं। इन्हें 9 मानवीय विशिष्टता को उभारने वाले सद्गुण भी कहा जा सकता है। एक गुण को स्मरण रखने के लिए एक धागे का प्रावधान इसलिए है कि इस अवधारण के साथ साथ उन 9 सद्गुणों को समुन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा जाए, जो अनेक विभूतियों और विशेषताओं से मनुष्य को सुसंपन्न करते हैं। सौर मंडल में 9 ग्रह सदस्य हैं। रत्नों की संख्या भी 9 मानी जाती है। अंकों की श्रृंखला भी 9 समाप्त हो जाती है। शरीर में 9 द्वार है। इसी प्रकार अनेक सद्गुणों की धर्म लक्षणों की गणना में 9 को प्रमुखता दी गई है। वे पास में हो तो समझना चाहिए कि पुरातन काल में नौलखहार की जो प्रतिष्ठा थी वह अपने को भी कर्तलगत हो गई है। ये 9 गुण इस प्रकार हैं। श्रमशीलता, समय, श्रम और मनोयोग को किसी उपयुक्त प्रयोजन में निरंतर लगाए रहना। आलस्य, प्रमाद को पास न फटकने देना। समय का एक क्षण भी बर्बाद न होने देना। निरंतर कार्य में संलग्न रहना। शिष्टता आती है। शालीनता, सज्जनता, भलमनसाहत का हर समय परिचय देना। अपनी नम्रता और दूसरों की प्रतिष्ठा का परिचय देना। दूसरों के साथ वही व्यवहार करना जो औरों से अपने लिए चाहा जाता है। सभ्यता, सुसंस्कारिता और अनुशासन का निरंतर ध्यान रखना। मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं से बचाव का सतर्कतापूर्वक ध्यान रखना। मितव्ययिता, सादा जीवन, उच्च विचार की अवधारणा। उद्दत, श्रृंगारिक, सेठीखोरी, अमीरी का, अहंकारी का प्रदर्शन, अन्य रूढ़ियों से जुड़े हुए अपव्यय से बचना सादगी है, जिसमें चित्र विचित्र फैशन बनाने और कीमती जेवर धारण करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अधिक खर्चीले व्यक्ति प्राय बेईमानी पर उतारू तथा ऋणी देखे जाते हैं। उसमें ओछापन, बचकानापन और अप्रामाणिकता, अदूरदर्शिता का भी आभास मिलता है। सुव्यवस्था, हर वस्तु को सुव्यवस्थित सुसज्जित स्थिति में रखना। कुवड़पन और अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था का दुर्गुण किसी भी प्रयोजन में झलकने न देना। समय का निर्धारण करते हुए कसी हुई दिनचर्या बनाना और उसका अनुशासन पूर्वक परिपालन करना। चुस्त दुरुस्त रहने के ये कुछ आवश्यक उपक्रम है। वस्तुएं यथास्थान न रखने पर वे कूड़ा कचरा हो जाती हैं। इसी प्रकार अव्यवस्थित व्यक्ति भी असभ्य और असंस्कृत माने जाते हैं। उदार सहकारिता, मिलजुल कर काम करने में रस लेना। पारस्परिक आदान प्रदान का स्वभाव बनाना। मिल बांट कर खाने और हंसने हंसाते समय गुजारने की आदत डालना। इसे सामाजिकता एवं सहकारिता भी कहा जाता है। अब तक की प्रगति का यही प्रमुख उदाहरण रहा है और भविष्य भी इसी रीति नीति को अपनाने पर समुन्नत हो सकेगा। अकेलेपन की प्रवृत्ति तो मनुष्य को कुत्सा और कुंठाग्रस्ती ही रखती है। उपरोक्त 5 गुण पंचशील कहलाते हैं। व्यवहार में लाए जाते हैं, स्पष्ट दिख पड़ते हैं, इसलिए इन्हें अनुशासन वर्ग में गिना जाता है। धर्म धारणा भी इन्हीं को कहते हैं। इनके अतिरिक्त भाव श्रद्धा से संबंधित उत्कृष्टता के पक्षधर स्वभाव भी हैं।
जिन्हें श्रद्धा विश्वास स्तर पर अंतःकरण की गहराई से सुस्थिर रखा जाता है, इन्हें आध्यात्मिक देव संपदा भी कह सकते हैं। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का विविध परिचय इन्हीं चार मान्यताओं के आधार पर मिलता है। चार वेदों का सार निष्कर्ष यही है। चार दिशाधाराएं तथा वर्णाश्रम धर्म के पीछे काम करने वाली मूल मान्यताएं भी वही है। समझदारी, दूरदर्शी, विवेकशीलता, निरक्षीर विवेक, औचित्य का ही चयन, परिणामों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कुछ करने का प्रयास, जीवन की बहुमूल्य संपदा के एक एक क्षण का श्रेष्ठतम उपयोग, दुष्प्रतियों के साथ जुड़ी हुई दुर्घटनाओं के संबंध में समुचित सतर्कता का अवगाहन, ईमानदारी, आर्थिक और व्यवहारिक क्षेत्र में इस प्रकार का बर्ताव जिससे देखने वाला सहज सज्जनता का अनुमान लगा सके, विश्वस्त समझ सके और व्यवहार करने में किसी आशंका की गुंजाइश न रहे, भीतर और बाहर को एक समझे, छल प्रवंचना अनैतिक आचरण से दृढ़तापूर्वक बचना, जिम्मेदारी, मनुष्यों स्वतंत्र समझा जाता है पर वह जिम्मेदारियों के इतने बंधनों से बंधा हुआ है कि अपने परायों में से किसी के भी साथ अनाचरण की गुंजाइश नहीं रह जाती है। ईश्वर प्रदत्त शरीर, मानस एवं विशेषताओं में से किसी का भी दुरुपयोग न होने पाए। परिवार के सदस्यों से लेकर देश, धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति उत्तरदायित्वों को तत्परतापूर्वक निर्वाह, इसमें से किन्हीं में भी अनाचार का प्रवेश न होने देना। बहादुरी, साहसिकता, शौर्य और पराक्रम की अवधारणा, अनीति के सामने सिर न झुकाना, अनाचार के साथ कोई समझौता न करना, संकट देखकर घबराहट उत्पन्न न होने देना, अपने गुण कर्म स्वभाव में प्रवेश करती जाने वाली अवांछनीयता से निरंतर जूझना और उसे निरस्त करना, लोभ, मोह, अहंकार, कुसंग, दुर्व्यसन आदि सभी औचित्यों को निरस्त कर सकने योग्य संघर्षशीलता के लिए कटिबद्ध रहना। 9 सद्गुणों की अभिवृद्धि ही गायत्री सिद्धि है। 5 क्रियापरक और 4 भावनापरक इन 9 गुणों के समुच्चय को ही धर्म धारणा कहते हैं। गायत्री मंत्र के 9 शब्द इन्हीं 9 दिव्य संपदाओं को धारण किए रहने की प्रेरणा देते हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागे भी यही है। उन्हें गायत्री की प्रतीक प्रतिमा माना गया है और इनकी निर्वाह के लिए सदैव तत्परता बरतने के लिए उसे कंधे पर धारण कराया जाता है, अर्थात मानवीय गरिमा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए 9 अनुशासन भरे उत्तरदायित्व कंधे पर धारण करना ही वस्तुतः यज्ञोपवीत धारण का मर्म है। इन्हीं को सच्चे अर्थों में गायत्री मंत्र की जीवनचर्या में समावेश कहते हैं। मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा के समय भी इन 9 अनुशासनों को हृदयंगम कराया जाता है। गायत्री मंत्र की साधना से व्यक्ति में ये 9 सद्गुण उभरते हैं। इसी बात को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि जो इन 9 गुणों का अवधारण करता है उसी के लिए संभव है कि गायत्री मंत्र में सन्निहित रिद्धि सिद्धियों को अपने में उभारता देखे। गंदगी वाले स्थान पर बैठने के लिए कोई सुरुचि संपन्न भला आदमी तैयार नहीं होता। फिर ये आशा कैसे की जाए कि निकृष्ट स्तर का चिंतन, चरित्र और व्यवहार अपनाए रहने वालों पर किसी प्रकार का देवी अनुग्रह बरसेगा और उन्हें वे गौरव मिलेगा जो देवत्व के साथ जुड़ने वालों को मिला करता है। ज्ञान और कर्म का युग्म है। दोनों ही सार्थकता इसी में है कि वे दोनों साथ साथ रहें, एक दूसरे को प्रभावित करें और देखने वालों को पता चले कि जो सीखा, समझा, जाना और माना गया है वह काल्पनिक मात्र न होकर इतना सशक्त भी है कि क्रिया को, विधि व्यवस्था को अपने स्तर के अनुरूप बना सके। जीवन साधना से जुड़ने वाले गायत्री महामंत्र के 9 अनुशासनों का पालन करना चाहिए। इन्हें अपने जीवन कर्म के हर पक्ष में समन्वित किया जाना चाहिए अथवा ये आशा रखिए कि यदि श्रद्धा विश्वास पूर्वक सच्चे मन से उपासना की गई हो तो उसका सर्वप्रथम परिचय इन सद्गुणों की अभिवृद्धि के रूप में परिलक्षित होगा। इसके बाद वह पक्ष आरंभ होगा जिसे अलौकिक, आध्यात्मिक, अतीन्द्रिय अथवा समृद्धियाँ